चलिए 5.5 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 7 तक का वीडियो बना दिए थे, वो अपलोड भी कर। देखिए क्या है 8 में क्वेश्चन है साइन एक्स पे पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब देखिए कैसे कीजिएगा, पहले इसको y मान लेना, बतलाए थे ना। तो y इक्वल साइन एक्स विद पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो बोले किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन में पावर जब x पर रहता है और तो इसमें log से गुना करना है दोनों पक्ष में, लेकिन ये भी याद रखें कि जब प्रदत्त फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करना रहता है तो भी वहां भी हम लोग log से गुना करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला बोले थे प्लस माइनस में रहने पर, देखिए dy बाई dx। तो dy dx यहाँ भी प्लस u हो जाएगा और प्लस d बाई dx और यहाँ हो जाएगा v इक्वाटेंशन 1। एक फॉर्मूला से हम लोग लाना है dy बाई dx। तो अब देखिए पहले इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे। तो अब लिखेंगे माना कि u इक्वल साइन x पर पावर क्या x। अब क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों पक्षों में log से गुना करने पर, किससे गुना करेंगे, log से। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में log से गुना करने। यदि log से गुना करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा log u और यहां क्या होगा log साइन x पर पावर x हो जाएगा ना। इसमें भी log से गुना और इसमें भी log से। अब इसके बाद देखिए यहां फॉर्मूला हो जाएगा log m पर पावर n इक्वल n log m, होगा ऐसा एक फॉर्मूला। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसके बाद log u इक्वल, देखिए log m पर पावर n, तो n आगे आ गया, तो यहाँ n है x, तो x को आगे ले लेंगे और log m बराबर क्या है साइन x, तो यहाँ साइन x। अब लिखेंगे यहाँ चूंकि x के सापेक्ष दोनों पक्षों में, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, क्या करेंगे अवकलन। तो क्या लिखेंगे अवकलन करने पर। अब देखिए अब क्या होगा, यहां अब हो जाएगा, समझिएगा, इसमें भी करेंगे तो यहां हो जाएगा बाबू d बाई dx और log u इक्वल, इधर भी अवकलन करेंगे तो यहां हो जाएगा d बाई dx x log साइन x, x log क्या हो जाएगा साइन x। अब थोड़ा यहां से समझना है, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन में भलो यहां से चैन रूल लग रहा, तो चैन रूल लग रहा है तो क्या लिखेंगे d बाई d, चैन रूल में याद रखिएगा जो यहां रहता वही यहां, और फिर इसको लिख देते log u और du बाई dx। यहाँ y रहेगा तो dy बाई dx लिखेंगे चैन रूल में। फॉर्मूला तो इसके पहले हम बता दिए। यहाँ देखिए a हो जाएगा प्रथम फंक्शन और a हो जाएगा दूसरा फंक्शन। अब यहाँ देखिए log x होता है, लेकिन x के पद में sin x घुसा हुआ है, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे log sin x है, log x नहीं रहा है। अगर ऐसा रहता तो ना ये जो है अलग अलग फैक्टर में बढ़ जाता। फिर देखिए इसके पद में आया है sin x, समझ गया ना। तो इसमें देखिए प्रथम फंक्शन हो जाएगा
फर्स्ट फंक्शन और एक हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। जब फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है तो एक का अवकलन करते हैं, एक को छोड़ते हैं, फिर एक का अवकलन करेंगे, एक को छोड़ेंगे, उसमें प्लस हो जाता है। चलिए प्रथम का कर रहे हैं तो दूसरा को, प्रथम को छोड़ रहे हैं तो दूसरा का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स। अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहां करेंगे किसको, अब यहां हम लोग दूसरा को छोड़ेंगे लॉग साइन एक्स और फिर किसको करेंगे, दूसरा का, प्रथम का बोलो इधर करेंगे। अब देखिए लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो लॉग यू का फॉर्मूला 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। अब इधर हो जाएगा एक्स इंटू, देखिए यहां फंक्शन में फंक्शन घुसा हुआ है क्योंकि लॉग एक्स होता है तो एक्स की जगह साइन एक्स इसके रिस्पेक्ट में घुसा हुआ है। तब यहां हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले लॉग एक्स का अवकलन कर दीजिए। तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बाई एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में क्या, साइन एक्स, और फंक्शन में फंक्शन घुसा रहे तो उसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी एक्स। अब एक्स की जगह कौन घुसा हुआ तो साइन एक्स, उसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। यहां तो इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, चलिए इसको लिख देंगे साइन एक्स, इसका हो जाएगा कितना अवकलन, एक 2 रहेगा, 2x रहेगा 2, खाली वो एक रहेगा तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट मान, लेकिन 1x है मानिए 2x है तो 2 हो जाएगा। ये तो आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया। अब क्या करेंगे 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा x और 1 बाई साइन एक्स। अब यहां साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x प्लस log साइन x। चलिए ये u उधर तिरछा गुना कीजिए, तो इधर u को तिरछा गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां क्या हो जाएगा u और ऊपर x इकाई x cos x गुना करेंगे तो, और नीचे हो जाएगा साइन x प्लस log x। चलिए यदि अगर आप एक फॉर्मूला भुला गए तो एक हम टिप्स बतला रहे हैं। हिंदी फॉर्मूला मालूम है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो आधार बटा लंब आएगा, आधार बटा लंब किसका, cos थीटा, तो इसलिए cot थीटा, आधार बटा लंब किसका है, cot थीटा। तो ये निश्चित है कि cos थीटा बटा sin थीटा इक्वल होता है cot थीटा। तो देखिए डी यू बाई डी एक्स, अब यहां हो जाएगा u, अब यहां क्या लिखेंगे x cot x, थीटा रहेगा थीटा लिखेंगे, अब यहां हो जाएगा log sin x। चलिए इसको u का मान वापस कर दीजिए, तो u क्या माने थे देख लीजिए, अब लिखेंगे du बाई dx, u का मान वापस कीजिए, तो u क्या माने थे, u माने थे sin x पे पावर x x cot x प्लस log sin x, sin x, इसको समीकरण 2 मानिए, समीकरण क्या मानिए 2। अब चलिए आइए इसको भी मान के बनाते हैं। चलिए देखिए एक को u निकाल लिए, अब dx यानी dv बाई dx चाहिए तो इसको भी माने। चलिए अब आइए अगला आइए, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए क्या करेंगे, यहां अब लिखेंगे पुनः माना कि भी इक्वल साइन इनवर्स रूट एक्स चाहिएगा तो इसको डायरेक्ट भी डेरिवेटिव निकाल दीजिएगा, बतला देंगे आप लोग को रफ में। लेकिन अगर सब में लॉग बना रहे तो इसमें भी लॉग लेके बना देते हैं। दोनों पक्षों में लॉग से गुणा
पर, गुना करने पर। अब देखिए गुना कीजिएगा तो क्या होगा, अगर गुना कीजिएगा तो यहां हो जाएगा लॉग भी, और इधर क्या होगा लॉग साइन इनवर्स रूट एक्स। यहां ये फॉर्मूला तो यूज नहीं होना चाहिए, लॉग एम पर पावर एन इक्वल एन लॉग एम होगा ये वाला यूज नहीं, क्योंकि पावर में तो नहीं है, अब पावर में यहाँ है तो उसको यूज नहीं करेंगे हम। तो देखिए ये फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, यहां हो जाएगा dy dx log भी, अब यहां हो जाएगा dy dx log साइन इनवर्स x रूट x। अब देखिए यहां तो चेन रूल लग रहा है, तो चेन रूल क्या बोले थे, dy dv और log भी बोले, यहां भी रहता है तो भी y रहता है y, फिर यहां लिखेंगे dv dx। अब देखिए यहां फंक्शन में फंक्शन घुसा हुआ है, ऐसे नहीं ना कि गुणनफल का फॉर्मूला ले लीजिएगा। देखिए ऐसे रहता तो यहां हो जाता प्रथम फंक्शन और दूसरा फंक्शन का फॉर्मूला, लेकिन यहां log है सिर्फ, और log x के फॉर्म में घुसा हुआ साइन इनवर्स x, तो यहां मल्टीप्लाई का फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहां इसको करेंगे तो देखिए पहले करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो log x का क्या होता है 1/x, और x क्या है साइन इनवर्स रूट x, और तो फंक्शन में फंक्शन log x के फॉर्मूले में क्या घुसा था साइन इनवर्स x, तब उसका अवकलन करेंगे dy dx, और x के रिस्पेक्ट में क्या घुसा हुआ रूट x, अब यहां लिखेंगे साइन इनवर्स रूट x, जबकि होता है खाली साइन x, तो साइन x नहीं रख के x के फॉर्मूले में रूट x घुसा हुआ, तो निश्चित अब रूट x का भी अवकलन करेंगे तो रूट x। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, अब यहां की बात कीजिएगा आप लोग, देखिए इसको एक दूसरा समीकरण था, तो इसका हो जाएगा log v का अवकलन क्या होता है 1/v, और इधर हो जाएगा dv/dx होगा ना, log v का अवकलन 1/v, और साइन इनवर्स ये तो ऐसे रह जाएगा 1/sin इनवर्स रूट x। अब कहिएगा यहाँ अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव का चिन्ह नहीं, यहाँ भला होगा, तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो x के फॉर्मेट में क्या दिया है रूट x, तो रूट x का क्या कर देंगे होल स्क्वायर इनटू रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट क्या x। अब देखिए यहां हो जाएगा 1/v, और यहां हो जाएगा dv/dx, और पूरा से गुना कर दीजिए पहले, तो पूरा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, और नीचे देखिए क्या होगा, नीचे हो जाएगा साइन इनवर्स रूट x और √1 माइनस सिर्फ x होगा, क्योंकि अंदर ये रूट में है, जब भी कोई संख्या रूट में रहे ऊपर स्क्वायर रहे तो जो अंदर रहेगा वही बाहर, अंदर x था तो x बाहर, और इनटू क्या 2√x हो गया। अब क्या करते v को उधर भेज देते हैं, तो dv/dx। अब देखिए v को भेजेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा, देखिए साइन 2 को भी आगे कर दीजिए, अब यहां लिखेंगे साइन इनवर्स रूट x। अब यहां से देखिए थोड़ा समझिएगा, इस वाले √1 माइनस रूट x, और यहां लिख देते रूट x, 2 को तो आगे कर दी। अब देखिए v का मान वापस कर दीजिए dv/dx, तो v क्या माने थे, तो v माने थे साइन इनवर्स x, तो यहां क्या लिखेगा साइन इनवर्स रूट x माने थे, और बीच में देखिए कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई, और 1/, यहां हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट x
यहाँ रूट को देखिए कॉमन ले लिए, तो रूट को कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स और बाहर एक्स रख दिया, तो साइन इनवर्स से ए और ए कट जाएगा। तो अब क्या होगा, dv बाई dx, अब यहां हो जाएगा 1/2 और क्या हो जाएगा इनटू 1 ले लीजिए और नहीं तो उसको साथ ही लिख दीजिए। अब यह हो जाएगा रूट, वो इसको गुना इससे कीजिए तो x, और इसको गुना इससे कीजिए तो एक्स स्क्वायर, एक क्या निकलेगा dv बाई dx, लेकिन निकालना क्या dy बाई dx, और समीकरण एक से चलते हैं। देखिए आंसर अब देखिए आएगा। अब देखिए क्या है समीकरण एक में, वो ध्यान दीजिएगा। ए समीकरण 3 हो गया, 1 2 बनाए 1 3। अब देखिए समीकरण नेक्स्ट से चल रहे हैं। एक में क्या है dy बाई dx, और क्या है dv du बाई dx प्लस dv बाई dx। इसका कितना आया मान समीकरण 2 में, देखिए इसको उठा के यहां रखेंगे, तो यहां क्या रखेंगे साइन x पे पावर x। अब यहां क्या है x cot x प्लस log साइन x। चलिए इसको ये घर में बन चिन्ह प्लस dv बाई dx, उस समीकरण 3 में क्या आया था, ये आया था 1/2 इंटू 1/√x माइनस एक्स स्क्वायर, या तो डायरेक्ट या ऐसे भी लिखिएगा इसको 1/2√x माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यही आंसर है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।